क्वेश्चन नंबर 65 श्रीमान मदन रदौर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। 65 Honorable Minister. Honorable Chairman, sir, a statement is laid on the table of the House. First supplementary श्रीमान मदन रदौर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कॉन्फ्रेंस ई पॉलिटिकल क्लियरेंस सिस्टम क्या है और कॉन्फ्रेंस ई पॉलिटिकल क्लियरेंस सिस्टम के लिए कौन आवेदन कर सकता है? Honorable Minister. So the Conference e-clearance political system, sir, is another public service delivery initiative taken by the Ministry of External Affairs. So this is under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, where the focus is on modernizing consular and citizen-centric services that can be provided by the ministry, sir. So this conference clearance system is a single window portal, sir, and it is an automated web-based application developed by our ministry in March 2025. And the objective is to streamline the process for granting political clearance to foreign nationals to attend or participate in conferences, seminars, workshops, sports events, or other events which are organized in our country by either our government, sir, or even by private bodies. So as far as the question is that who all can participate in this, so anybody who is holding a conference here in India, any organization, any educational institute, and they have invited foreign participants, so then they have to apply on an online portal, and the organization has to apply on an online portal, and the details of all the participants are given, and then all the information is sought from the coordination committee, from our territorial offices, and also from our missions abroad. And based on those that information, sir, clearances is given to the participants and to the organizers. Thank you. Second supplementary श्री मदन रदौर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। क्या ये सही है कि कोई विदेशी आवेदक एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात उसी अकाउंट से एकाधिक कॉन्फ्रेंसेज, इंटरनेशनल इवेंट्स कर सकता है, जबकि आवेदक का आईडी या उसी फ़ोन नंबर से दूसरी बार रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है? यदि हाँ, तो सुरक्षा किस प्रकार संभव होगी, दुरुपयोग नहीं होगा? Honorable Minister. So the registration is a one-time process, and once an applicant is registered, एक बार उसने रजिस्टर कर लिया, तो सर जैसा कि आपने माननीय सदस्य जी ने पूछा है कि और भी कॉन्फ्रेंसेज में अगर वो आना चाहता है तो उसी रजिस्ट्रेशन के बल पर आ सकता है। सर मगर इसमें अपने सेफगार्ड्स भी हैं। शुरू में भी उस एप्लीकेंट का सारा क्लियरेंस केवल जब पूरी जानकारी के बाद ही उनको दिया जाता है सर, एंड बीच बीच में भी जब दोबारा भी रजिस्ट्रेशन होगा तो उनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। सर रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है, क्लियरेंस दूसरा प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन उसी नंबर पे कर सकते हैं, मगर अगर इस बीच में उस एप्लीकेंट के विरुद्ध कोई ऐसा रिपोर्ट आती है तो क्लियरेंस फिर मिलना अलग बात है। धन्यवाद। थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर भीम सिंह जी। धन्यवाद महोदय। ये मामला राजनीतिक व्यक्तियों को क्लियरेंस देने के संबंध में है। माननीय मंत्री जी के उत्तर में कहा गया है कि 90% प्रतिनिधियों को मंजूरी दे दिए जाने के बाद भी पोर्टल पर पेंडिंग दिखाई पड़ता है। तो कंफ्यूजिंग है। इस कंफ्यूजन को दूर किया जाना चाहिए और रियल टाइम डैशबोर्ड पर टाइम सही दिखाई पड़े, इसके लिए प्रावधान करने की कोई योजना बना रहे हैं कि नहीं। इसी से दूसरा पहलू है जो उत्तर आया है, इसमें 4,809 आवेदन दिए गए, मंजूर किए गए 3,883, आंशिक रूप से मंजूर किए गए 407 और मामले जहां मंजूरी नहीं दी गई 100। हम ये जानना चाहते हैं कि आंशिक रूप से मंजूरी देने का क्या अभिप्राय है? आंशिक रूप से क्या हुआ, या तो होगा या नहीं होगा? और जो जहां 100 मामले जहां इन्होंने नहीं दिया है मंजूरी, उसके क्या कारण रहे? ऑनरेबल मिनिस्टर।
So the members sought to know that why are they partially cleared applications and जो 100 जो clearance नहीं grant किए गए वो क्यों है सर? सर partial clearance का मतलब ये होता है सर कि जब एक कोई भी Now the organization House stands adjourned to